करते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था क्या होता है, क्योंकि जैसे पंडित जी डुबकी लगाते उनके बाल और चोटी एकदम पानी के ऊपर दिखती, तो उसको समझ में नहीं आते क्या मामला रहता है। पंडित जी डुबकी लगाते, ये चोटी ऊपर ऊपर दिखती रहती है, क्या होता है इससे। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। पंडित जी स्नान करके निकले, खड़ा हो गया। पंडित जी क्या बात है, क्या करते हो आप डुबकी लगाते हो तो ये आपकी जो बालों की चोटी है ये ऊपर को ऐसी खड़ी क्यों हो जाती है। तो अब पंडित जी क्या बताएं उसको, कहने लगे आप समझते नहीं हो ना, मैं स्नान करता हूं तो भगवान से कनेक्शन बनाता हूं। क्या कहने लगे पंडित जी, मैं जिस समय स्नान करता हूं तो भगवान का ध्यान करके उनसे कनेक्शन बनाता हूं। ये जो हमारी चोटी खड़ी हो जाती है ना, ये हमारा एंटीना है, एंटीना डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है और फिर हमें भगवान का स्मरण आता है, भगवान का हम ध्यान करते हैं, हमारा स्नान हो जाता है, हम निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो सरदार जी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ऐसा है क्या, ये चोटी खड़ी हो जाती है तो भगवान से कनेक्शन हो जाता है, ये एंटीने का काम करता है क्या। हाँ बोले एकदम एंटीने का काम करता है, भगवान दिखने लगते, उनका दर्शन होने लगता है। अच्छा, सरदार जी से रहा नहीं गया, उन्होंने भी एकदम छलांग लगा दी, ऐसे ही नदी में कूद गए। सरदार जी के बाल बाल भी खड़े हो गए, बहुत देर आंख बंद की, बहुत देर भगवान को याद किया, लेकिन ना भगवान याद आए ना कुछ दिखा उनको। निराश होकर के बाहर निकल करके आ गए। पंडित जी को फिर पकड़ लिया, क्या बात करते हो, चोटी खड़ी हो जाती है, एंटीना बन जाता है, भगवान से कनेक्शन हो जाता है, आपको भगवान का दर्शन आप करते हो। मैंने तो बहुत प्रयास किया, मेरे भी तो बाल खड़े हो गए ऊपर ऊपर, लेकिन मेरा तो एंटीना बना नहीं, भगवान से कोई कनेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं दिखा हमारे लिए। पंडित जी क्या कहें, पंडित जी ने कहा नहीं नहीं, आपकी विधि तो बराबर बनी, आपका कनेक्शन भी हुआ, एंटीना भी आपका खड़ा हो गया था, लेकिन आपकी दाढ़ी होने के कारण अर्थिंग हो गई पूरी। हाँ, वो नीचे चला गया, वो रुका ही नहीं, वो कनेक्शन नीचे भी हो गया ना, ऊपर का कनेक्शन तो हुआ हुआ, हमारी दाढ़ी नहीं थी इसलिए हमारा बराबर सब ख्याल में गया, आपकी ये दाढ़ी होने से ना सब अर्थिंग हो गया, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं देखा। अब सरदार जी क्या समझें, भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की छवि हमारे स्मरण में आए, इसका उपाय तो ये है कि हमारे विचार भगवान से जुड़ें, लेकिन ऐसा कोई काम ना हो कि अर्थिंग तुम्हारे उन कार्यों से सब नीचे होती जाए। बंधुओं, कनेक्शन भगवान से बनाना, कनेक्शन अपनी आत्मा से बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि हम अंतर्मना दृष्टि रखें, अंतर्मुखी साधना, अंतर्मुखी भावना करना पड़ता है। घर गृहस्थी में रह करके एक गृहस्थ को उसकी भूमिका भी है, ये सभी भाव सहज नहीं है दूर करना, स्वाभाविक जैसे भी लगते हैं, जनजीवन ऐसा ही चलता है, लेकिन उनकी वास्तविकता को यदि हम समझ लिए तो कार्य बंद यदि ना भी कर पाओ तो कम से कम उसकी रुचि तो खत्म हो सकती है ना, उसमें से रस खत्म तो हो सकता है। और यदि उसमें से रस खत्म होना शुरू हो गया, उसमें से रुचि तुम्हारी कम होना शुरू हो गई, तो किसी न किसी दिन तुम्हारे उस कार्य में परिवर्तन भी आ सकता है। दर्शन की दार्शनिक व्याख्याएं बहुत आगे की हैं। दिग्दर्शन दिशा बोध का एक आचरण, उसकी व्यवस्था फिर भी समझ में आती है। प्रदर्शन तो एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाए तो उसके जीवन को तहस नहस करके रख देती है और व्यक्ति का रस अपने लिए खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ भी क्यों न करे, उसे शांति संतुष्टि प्राप्त हो ही नहीं सकती है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, प्रदर्शन से बचना चाहिए। प्रदर्शन एक मानव मन की बहुत बड़ी कमजोरी है, मानव मन की एक बहुत बड़ी बुराई है। आज सारी दुनिया दिखावे की चपेट में है और स्थितियां ये बन रही हैं देश दुनिया की
कि दिखा तो रहे हैं कि हमारी समृद्धि इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, दिखावे में तो बड़ा बड़ा दिखा रहे, पर उनके अर्थशास्त्र का वहाँ पर आंतरिक विश्लेषण होता है तो अंदर की व्यवस्थाएं सब चरमरा रही हैं। देश दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। जितना दिखाया जा रहा है अंदर उतना कुछ है ही नहीं, और महाशक्ति बने रहने के नाम पर, जैसे मैदान में योद्धा खड़ा रहता है, अब योद्धा है तो सामर्थ्य नहीं भी है तो भी मैदान में खड़ा ही होना पड़ेगा, ऐसी बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी अंदर से अर्थव्यवस्था में कमजोर हो रही हैं। आप क्या समझ रहे अमेरिका के लिए? वहां के विश्लेषकों से बात तो करो, अंदर से ढांचा कितना कमजोर होता जा रहा है। क्या समझ रहे आप चाइना के लिए? जितना बड़ा बड़ा दिखावा कर रहा है, अंदर से उसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। लेकिन अब महाशक्ति बने हुए हैं, महाशक्ति के नाम पर मोटा तिलक लगा करके रख लिया है, तब मैदान में तो खड़े होंगे ही होंगे। और अड़ोसी पड़ोसी यदि कोई आगे बढ़ता दिख रहा है तो वो सहन नहीं कर पाएंगे और जैसे तैसे उसको पीछे करेंगे। और हमारी कुवत नहीं भी है तो महाशक्ति के नाम पर सबको दिखा के रखेंगे। इस दिखावे के युग में महाशक्तियां भी परेशान हो रही हैं और आजकल इसकी होड़ लगी हुई है। अभी अमेरिका में लाखों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किस बात को लेकर के? शायद बताया गया 5 लाख लोगों ने एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। किस लिए? हथियार बंदी होनी चाहिए। हथियार, राइफल्स का लाइसेंस वहां आम बात है। जैसे तुम्हारे घर में खेल खिलौने रखे हैं, ऐसे खेल खिलौनों की तरह 90% लोगों के पास में राइफल है। और इसके परिणाम क्या निकल रहे कि छोटे से छोटा बच्चा भी खिलौना समझ करके बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कर रहा है। किसी भी आदमी के मन में कभी भी कोई बात आती है, लाइसेंस उसके पास है, कुछ भी कर देता है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जरा से में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बड़ी त्रासदी हो जाती है। और ऐसे अमेरिका जैसा देश, क्या जरूरत प्रत्येक नागरिक को इतना सब रखने की? और यदि वहां पर लाइसेंस मिलते हैं, परमिशन मिलती हैं, तो उनके परिणाम क्या निकल रहे? वहां की पब्लिक ही इस त्रासदी से बहुत बरसों से गुजरती आ रही है। जागरूकता ऐसी पैदा हो गई, ये सब बंद होना चाहिए, बंद ही होना चाहिए। दुष्परिणाम निकल रहे हैं। महाशक्तियां अपना अपना दिखाने के नाम पर, महाशक्तियां हम सबसे आगे हैं, सबसे बड़े हैं, इसके नाम पर यथार्थता और सच्चाई जो हो सो वो तो वो जाने, लेकिन दिखावा भी करने में लगे हुए हैं। और परिणाम इनके दिखावे से सारी दुनिया को भोगना पड़ता है। जब महाशक्तियां आपस में अपने स्वार्थों के पीछे भिड़ जाती हैं और महाशक्तियां जब अपने को बड़ा बनाने के नाम पर किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर उतारू हो जाती हैं, तो विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बनने से संपूर्ण मानव जाति उसकी चपेट में आती है। आंतरिक विश्लेषण करके अपने राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र समृद्ध हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन दिखावा करें और दूसरे को नीचा दिखाएं, ये सारी की सारी बातें बहुत बुरी मानी जाती हैं। प्रदर्शन के इस दौर में ये सब संभव है। दर्शन की बात हमारे जीवन से जुड़ना चाहिए। दिशा दर्शन तक भी ठीक है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर हमको आगे नहीं बढ़ना है और अपने जीवन को संतुलित, सधा हुआ और व्यवस्थित करने की जरूरत है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर अपने गुरुवर से पूछा,
कि गुरुवर, जन्म और जीवन में अंतर क्या है? गुरुवर ने उत्तर दिया कि वत्स, जन्म बीज की तरह है और जीवन बीज का वृक्ष बन जाने के रूप में है। जन्म एक पानी की बूंद है और जीवन उस पानी की बूंद का समुद्र सागर बन जाना है। जन्म एक कण अणु की तरह है और जीवन उस अणु का ब्रह्मांड बन जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि जन्म एक अवसर है और उस अवसर को समझ करके उसे बहुत बड़ा विस्तार दे देना, उस अवसर को फलीभूत कर लेना जीवन माना गया है। जन्म तो सभी को प्राप्त होते हैं, जीवन दुर्लभता से प्राप्त होता है और जीवन जीने के लिए संजीवन सामग्री और ही ज्यादा दुर्लभता से प्राप्त होती है। जन्म देने के रूप में देखा जाए तो जन्म तो माता पिता से हो जाता है, लेकिन जीवन की शुरुआत किसी गुरु के चरणों से, प्रभु के चरणों से ही होती है। जन्म लेने वाला शिशु केवल जन्म लेकर के ही रहे तो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन वही शिशु जन्म लेने के बाद योग्यता संपन्न हो जाता है, कुछ संस्कारों को प्राप्त कर लेता है, तो वही शिशु अपने जन्म को जीवन से जोड़ देता है। माटी तो माटी ही है, माटी से कुछ भी बनाया जा सकता है। माटी से जहां कुंभ भी बनता है तो माटी से शराब पीने का कुल्हड़ भी बन सकता है। शराब पीने का कुल्हड़ बना तो उसका जीवन अलग रहा और माटी से यदि मंगल घट कुंभ बन गया तो उसका जीवन अलग हो गया। एक प्रतीक रूपक मैंने पढ़ा था। कुम्हार
मिट्टी से कुछ बना रहा था और बनते बनते देखने में ये आया कि कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम। तम्बाकू रखो, आग लगाओ, अपने अंदर को जलाओ, चिलम को भी जलाओ और दुनिया को भी जलाओ। चिलम की परिभाषा इतनी है। कुम्हार मिट्टी से एक छोटी सी चिलम बना रहा था। देखने वाले को दिख रही थी कि कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा है। देखने वाला विचार करने लगा, चिलम बनती है, चिलम पीते हैं, तम्बाकू अंदर जाती है, चिलम जलती है, पीने वाला जलता है, संसार जलता है, विचार कर रहा। लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमी देखता है कि कुम्हार कुछ देर थोड़ा रुका, उसने अपने हाथ आगे पीछे किए, चिलम का आकार मिट गया और अब अगले क्षणों में वो कुम्हार उसी मिट्टी से, जिस मिट्टी से चिलम बना रहा था, उस मिट्टी से छोटा सा मिट्टी का कलश बनाने लगा। अब इस आकार को देख करके देखने वाले को लगा, अरे ये क्या? देखने वाले को लगा, अरे ये क्या? उसने कुम्हार से पूछ लिया, अरे भाई मैं ये क्या देख रहा हूं? कुम्हार समझ गया कि देखने वाले ने पहले बनती हुई चिलम भी देखी और देखने वाला चिलम का आकार मिट करके बनते हुए छोटे से कलश को भी देख रहा है और ये यही पूछना चाह रहा है कि भाई ये क्या? तो कुम्हार ने उत्तर दिया कि बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने क्या कहा? बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। मतलब कुम्हार पहले अपने विचारों से मिट्टी की चिलम बनाना चाह रहा था। चिलम बनाते बनाते उसके विचार बदले, उसके मन में ख्याल में आया कि कोई छोटा सा कलश बना दें। तो कुम्हार ने उत्तर दे दिया कि बस यूं ही मेरा विचार बदल गया।